Hello बच्चों, let's read this question. The question says, list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixtures. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बेसिकली होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस बताने हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? मिक्सचर। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज मिक्सचर। बेसिकली मिक्सचर क्या होता है? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। व्हेन या मिक्स होते हैं बेसिकली। व्हेन व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? मिक्सचर फॉर्म करते हैं। कंडीशन क्या है? कि वो केमिकली रिएक्ट ना करें, बट नॉट केमिकली रिएक्ट। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन बट नॉट केमिकली रिएक्ट, वो केमिकली रिएक्शन नहीं करने चाहिए। तो जो हमारे पास सब्सटेंस फॉर्म होता है, जो हमारे पास मिक्स जो फॉर्म होता है उसको मिक्सचर बोलते हैं। जब एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और हमारे पास रिएक्ट नहीं करते, तो जो फॉर्म करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। बट नॉट केमिकली रिएक्ट। तो मिक्सचर कैसा होता है? बेसिकली दो टाइप्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है बच्चों होमोजीनस, एक होता है बच्चों होमोजीनस मिक्सचर, और हमारे पास दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। डिपेंडिंग कि हमारे पास जो पार्टिकल साइज है वो कैसा है, किस तरीके से कौन कौन सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, डिपेंडिंग कैसे हमारे पास होगा। तो अगर हम बात करें हमारे पास होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस होता है, बात करते हैं दोनों की। एक हो गया बच्चों हमारे पास होमोजीनियस, और दूसरा होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस। अब हम इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे। हेट्रोजीनियस, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो मीन्स सेम। यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम होमो से समझे, तो होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो मीन्स सेम। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ऐसा बोल सकते हैं। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है बेसिकली, इसमें जो हमारे पास मिक्सचर फॉर्म होने के बाद, होमोजीनियस मिक्सचर में जब सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन जो होती है हमारे मिक्सचर की, वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म होती है कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब हमारे पास पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कहीं से ज्यादा कहीं से कम। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो कंपोजिशन होती है बच्चों हमारे पास, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है? कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इसको समझेंगे कैसे? इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं बच्चों। कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल आपने ले लिया है। मान लीजिए बच्चों आप क्या कर रहे हो? एक शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो। आपने क्या किया है? शुगर को वाटर में ऐड करा है, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, और जब वो सारा डिसॉल्व हो गया, तो आपके पास एक सॉल्यूशन मिला है। ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा बेसिकली, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखोगे, मान लीजिए आपने जो ये शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है ग्लास के अंदर, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से इसको अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा और नीचे से करोगे तो अलग मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। पूरे हमारे जो भी हमारा हमारा मिक्सचर है, हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो इसकी कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। बिकॉज क्योंकि हर जगह कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। हर जगह कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो आप कहीं से भी इसको अगर चेक करोगे तो कंपोजिशन एक जैसी ही मिलेगी, सेम मिलेगी। लेकिन अगर हम वही बात करें, एक एग्जांपल ले रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। मान लीजिए आप एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल ले रहे हो। आपने क्या किया है? मान लीजिए आपने यहाँ पर तो सॉल्ट और शुगर को क्या करा है बेसिकली? सॉल्ट और शुगर को एक दूसरे में मिक्स कर दिया। सॉल्ट और शुगर को आपने क्या करा है? एक दूसरे में मिक्स कर दिया। अब कुछ पार्टिकल्स सॉल्ट के हैं, कुछ शुगर के हैं। यूनिफॉर्मली ये बेसिकली मिक्स नहीं हुए। अगर आप कहीं से देखोगे, कहीं क्या होगा बेसिकली, आपने एक कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया सॉल्ट और शुगर, सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर करा। कहीं पर हमारे पास सॉल्ट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, कहीं पर सॉल्ट के पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, कहीं पर हमारे पास शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर सॉल्ट के पार्टिकल ज्यादा है, कहीं शुगर के पार्टिकल ज्यादा है, डिपेंडिंग कि इनका पार्टिकल साइज कैसा है। तो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है? कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, और हेट्रोजीनियस के अंदर कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। दोनों के एक एक एग्जांपल हमने देखे। अगर हम बात करें बच्चों हमारे पास थर्ड पॉइंट की, जो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टू सेपरेट होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो जाता है? डिफिकल्ट टू सेपरेट। और जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये कंपैरेटिवली इजी टू सेपरेट होता है। इसको समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो डिफिकल्ट टू सेपरेट है,
और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो बेसिकली वो इजी टू सेपरेट है, क्योंकि बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक एक कंपोनेंट को अलग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स इजीली क्या होते हैं, हमारे पास डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। हमारे पास बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, जो पार्टिकल्स हैं, जब आपने मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया, पार्टिकल्स जो होते हैं बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल बाय आईज, आप ऐसे बोल सकते हो कि आप आईज से इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आईज से पार्टिकल्स को देख भी नहीं सकते। इनडिस्टिंग्विशेबल बाय आईज एंड कांट बी सीन, आप इनको आईज से देख नहीं सकते, कांट बी सीन बाय नेक्ड आईज, नेक्ड आईज से देख नहीं सकते, कांट बी सीन बाय नेक्ड आईज, नेक्ड आईज से आप इसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते पार्टिकल्स को। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, इसमें क्या होता है, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, तो वेरी कर सकता है, तो आप पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग अलग कंपोनेंट्स के जो जो पार्टिकल्स होंगे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल्स को देख भी सकते हो, कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। इसलिए जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कंपैरेटिवली इजी टू सेपरेट होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास होमोजीनियस जो हमारा मिक्सचर होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सॉल्ट सॉल्ट और हमारे पास सॉल्ट, शुगर, और यहाँ एक आपने वाटर ले लिया, इन तीनों को आपने अच्छे से क्या करा है, इन दोनों को इसमें डिसॉल्व कर दिया, इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा। तो जो अब हमारे पास सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे उनको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते वाटर सॉल्यूशन में से, ना ही हमारे पास इजीली यहाँ शुगर के पार्टिकल्स सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम वही बात करें फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने शुगर के अंदर क्या करा है, शुगर के अंदर आपने आयरन पाउडर डाल दिया, आयरन पाउडर डाल दिया। अब क्या होता है बेसिकली, अब आपने आयरन पाउडर मिक्स तो कर दिया, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। आप क्या करिए, एक मैग्नेट को लाइए, आप क्या करोगे, एक मैग्नेट को लाओगे, इजीली क्या कर सकते हो, हमारे पास आयरन पाउडर क्या हो जाएगा, इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, शुगर अलग हो जाएगा। तो इस मैनर में आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो हमारे पास इसलिए बोला था ये इजी टू सेपरेट होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट टू सेपरेट होते हैं। हमारे पास इसमें होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, हमारे पास पार्टिकल साइज ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इज वेरी स्मॉल। इसी वजह से ये आप इनको आईज से देख के बता नहीं सकते पार्टिकल का साइज क्या है, इनको आप आईज से देख नहीं सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं बाय आईज, इज वेरी स्मॉल। और अगर हम वहीं बात करें, हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज है कंपैरेटिवली बिगर होता है, पार्टिकल साइज इज बिग, ऐसा बोल सकते हैं, कंपैरेटिवली बिग और होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं होमोजीनियस में क्या है, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है, हमारे पास कंपोजिशन सेम नहीं होती थ्रू आउट। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। हमारे पास क्या होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है, इसके अंदर हमारे पास जो पूरा मिक्सचर है वो वन फेज में रहता है, मतलब पूरा का पूरा मिक्सचर एक ही फेज में रहेगा। मान लीजिए आपने शुगर और वाटर को डिसॉल्व करा है, तो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, तो वो एक लिक्विड फेज में रहेगा बेसिकली। लेकिन अगर आप हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर के अंदर देखते हो, तो इसमें मोर देन वन फेज पॉसिबल हो सकती है, एक से ज्यादा फेज पॉसिबल हो सकती है। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर, और यही हमसे पूछा गया था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।